इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कि भूत प्रेत को अभी भी मानते हैं। वैसे ही एक ससुर जो भूत प्रेत का फायदा उठाकर वो रात को खांसना शुरू कर देता। जब भी वह ससुर खांसना शुरू करता तो उसकी बहू उस रूम में चली जाती। फिर जो होता उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है राजस्थान के बिलालपुर की है। वहीं की रहने वाली अनीता जिसकी उम्र 35 साल थी, उसका पति राजू जिसकी उम्र 45 साल थी। वह राजू जो अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा होता है। दोनों के जो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही अच्छी जिंदगी चल रही होती है। एक सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे, अनीता के मोबाइल पर कोई अन्य व्यक्ति कॉल करता है। कॉल को रिसीव जैसे ही करती है, उधर से एक आवाज़ आती है कि आपके पति का सड़क दुर्घटना में जो कि मौत हो चुकी है, आप जल्दी से जो कि चौराहे पर आओ। इस बात को सुनकर अनीता कुछ बोलती उससे पहले ही उधर से और जो कि पूरा एड्रेस दे दिया गया। अनीता उस फोन को सुनकर कवाहीं पर बैठकर रोने लगी, छाती पीटने लगी, दहाड़े मारने लगी। दहाड़े मारते हुए जब घर वाले देखें, उसके सास ससुर, तो आप आकर पूछते हैं कि आखिर बहू क्या बात है, तुम इतनी रो क्यों रही हो। अनीता जो होती है वह बताती है कि राजू इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। इस बात को सुनकर वो सास ससुर जो थे, वो उसका जो राजू के पिता थे, वह भी वहाँ पर बैठकर रोने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से हिम्मत बांधते हैं और वहाँ से उस चौराहे पर पहुँचते हैं और तुरंत बॉडी को अपने अंदर लेकर और उसके अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार कर देने के बाद जो दिन था गुजरने लगता है। दिन तो शुरुआत में जो था वह ठीक से गुजर रहा होता है। अनीता धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ खुशहाली भरी जिंदगी के जो कि जीने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन धीरे धीरे पति को न होने की वजह से जो अनीता थी वह धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी। सास ससुर जो थे वह देख रहे थे, जो ससुर जो ब्रिजेश लाल था वह भी देख रहा होता है कि उसकी बहू की दिन पर दिन जो कि तबीयत खराब होती जा रही है, वो मेंटली रूप से जो कि बीमार पड़ती जा रही है। वह दोनों जो भी इलाज कर पाते हैं, लेकिन कराते जा रहे थे, लेकिन कोई भी जो कि इलाज जो कि था वह काम नहीं कर रहा होता है। दिन गुजर रहे थे, ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजर जाने के बाद जब देखता है कि अनीता की तबीयत जो कि धीरे धीरे और पर दिन खराब होती जा रही है, इस चीज को देख ब्रिजेश लाल जो था, जो अनीता का ससुर था, वह एक तांत्रिक के पास अनीता को ले जाता है। तांत्रिक के पास ले जाने पर वह वहाँ पर बैठाता है। तांत्रिक जो कि अपना जो भी वहाँ पर झाड़ फूक होता है वह करना शुरू कर देता है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारा पति जो है तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहता है, उसे कोई चीज की आवश्यकता है, तुमसे कोई इच्छा हुआ है वो जो है वह पूरी करना चाहता है। जो अनीता होती है वह पूछती है, अगर मेरा पति है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। जो अनीता जो वहाँ पर तांत्रिक होता है वह कहता है कि तुम्हारा पति जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, वह चाहता है कि किसी के शरीर में वह दाखिल करे। जो अनीता होती है वह कहती है, वह उसे मेरे शरीर में दाखिल हो जाने कहो। लेकिन जो तांत्रिक था वह कहता है कि तुम जो महिला हो और वह एक पुरुष है, लेकिन तुम्हारे शरीर में वह प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर चाहिए वह पुरुष का होना चाहिए। अनीता जो होती है वह अपने ससुर की ओर देखती है और कहती है, मेरे ससुर के अंदर मेरे पति को भेज दो। जो ससुर ब्रिजेश लाल था वह मना करता हुआ रहता है। उतने में ही तांत्रिक अपने लोटे से पानी को लेता है, कुछ बूंद लेकर वह उस पर छिड़कना शुरू कर देता है। जो कुछ देर में ही जो उसका ब्रिजेश लाल के शरीर में जो कि राजू की आत्मा पहुंच जाती है। राजू की आत्मा प्रवेश करते ही वह कहने लगता है कि मैं जो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा हूँ, तुमसे बिना नहीं रहा जाता, मैं बार बार तुमसे कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं पाती हो, और मैं कुछ भी कहता हूँ तो तुम सुन नहीं पाती हो। जो मेरी भी कुछ ज़रूरतें थी, मैं अपनी इच्छा को लेकर आ रहा था, वह इच्छा तुम एक बार पूरी कर दो। जो जब भी मेरे पिताजी खांसेंगे तुम उसके रूम में पहुँच जाना, जो मैं समझ लेना कि तुम्हारा पति जो उसके पिता में जो कि आए हुए हैं। बात को सुनकर अनीता पहले तो सोचती है, फिर कहती है, आप तो मेरे ससुर के जो कि अपने पिता के शरीर में हो, मैं कैसे वहाँ पर आ सकती हूँ। जो राजू था, जो आत्मा था उसमें ब्रिजेश लाल में गया हुआ, वह कहता है कि कोई बात नहीं, जब मेरे पिता थे, जब उनका आत्मा निकल जाता है तब मैं इनके अंदर मैं आता हूँ। जो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी जो कि शांति आत्मा को मिलती रहेगी। इस बात को सुनकर अनीता जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके पैर जो होते हैं वह पहिए बन चुके थे। अब उसे लगने लगा था वो कि उसका पति है जो कि इस दुनिया में न रहकर भी अब उसे जो कि हर इच्छाओं को पूरा करेगा, उसके बातें सुनेगा। ये इतना सोने के बाद जो वह दोनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब जो सास थी अनीता की, वह पूछती है कि आप दोनों कहाँ गए थे। तो जो ससुर था ब्रिजेश लाल, वह कहता है कि मैं इन्हें इसे दिखाने ले गया था। तो जो सास थी वह पूछती है कि क्या कहा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वह नहीं बताते हैं कि वह तांत्रिक के पास गए हुए थे। उस दिन के बाद जब भी रात होता, ब्रिजेश लाल जो कि अनीता का ससुर था वह खांसना शुरू कर देता।
इस खांसी को सुनकर जो अनीता होती वह खुश हो जाती और तुरंत जो कि वो ससुर के रूम में पहुंच जाती। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते। ये जो सिलसिला था ऐसे ही चलता जा रहा था। हर दिन वह खांसता रहा था, जब भी खांसता अनीता उसके रूम में पहुंच जाया करती। दिन ऐसे ही गुजरते गुजरते जो कि साल गुजर गए। साल गुजर जाने के बाद लेकिन धीरे धीरे जो था वह अनीता का जो सास थी वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जो मेरा पति है वह मुझसे भी दूर रह रहा है, मेरी भी जरूरतों को वह पूरा नहीं कर रहा है, और उधर जो मेरी बहू है वह भी मुझसे दूर रह रही है। आखिर बात क्या है, इन दोनों में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे करीब साल भर से ये दोनों हम में से अलग दिख रहे हैं। इस बात को सोचकर अनीता की जो सास थी वह उस पर ध्यान देना शुरू कर देती है। 2-3 दिन तक वह ध्यान तो देती हुई रहती है, लेकिन कोई भी ऐसा चीज उसे हाथ नहीं लगता है कि उन दोनों को जो कि पकड़ सके। जो कि चौथे दिन जब होता है तो रात के करीब 2 बज रहे होते हैं कि अचानक से उसके पति के खांसने के जो कि आवाजें आने लगती है। जो अनीता की जो सास थी वह बरामदे में सोई हुई रहती है। गहरी नींद में जो खांसती की आवाज़ सुनकर उसकी भी आंखें खुल जाती है। वह देखती है कि उसकी बहू जो है अनीता वह अपने ससुर के रूम में धीरे धीरे हल्के पाँव से जा रही है। वह उस रूम में चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। जब इस चीज़ को देखती है उसकी अनीता की जो सास वह दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे को खुलवाना शुरू कर देती है। जब दरवाजा अंदर से खोला जाता है तो वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देखकर जो उसकी अनीता की जो सास थी वह चिल्लाना अपने पति पर शुरू कर देती है। जो उसका पति ब्रजेश लाल था वह वहाँ से तुरंत चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जो अपनी बहू पर जब वह चिल्लाना शुरू करती है, गुस्सा करना शुरू करती है, जो अनीता थी वह कहती है कि मैं अपने ससुर के साथ जो कि संबंध नहीं बना रही थी, मैं अपने पति के साथ संबंध बना रही थी। इस बात को सुनकर जो सास होती है वह सोचती है कि आखिर ये माजरा क्या है। तो वह जो अनीता होती है वह बताती है कि जो ससुर साहब हैं जो एक तांत्रिक के पास मुझे ले गए थे, तो वहीं पर जो मेरा पति है वह इनके अंदर आत्मा हर दिन आता है और मैं इनके साथ आती हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए, इनके साथ संबंध बनाने के लिए, क्योंकि मेरा पति का जो इच्छा था कि वह हर दिन मेरे साथ संबंध बनाए। इसलिए मैं हर दिन इस आत्मा आने के बाद जब वह खांसते हैं तो मैं तुरंत इनके पास चली आती हूँ। अनीता की बातों को सुनकर जो उसकी सास होती है वह समझ जाती है कि जो ब्रजेश लाल है उसी का ये जो कि चाल किए चला हुआ है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। पुलिस स्टेशन से तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने पर वह दरखास्त करती है कि उसका पति है जो कि उसके बहू के साथ इस तरह की चीज़ें लगातार साल भर से कर रहा है और जो कि उसे भ्रम में डाले हुए है कि उसका पति का जो आत्मा है उसके अंदर आता है। इस चीज़ को जो कि पुलिस जानती है तो तुरंत ब्रजेश लाल को गिरफ्तार कर लेती है। ब्रजेश लाल को गिरफ्तार कर थाने लेकर चली जाती है। थाने में पूछताछ जब की जाती है तो ब्रजेश लाल जो होता है वह कबूल लेता है कि दरअसल वह अपनी बहू को ठीक करने के लिए ये सब जो नाटक किया वह अपनी बहू को ठीक करने के लिए किया, क्योंकि उसके छोटे छोटे 2 बाल बच्चे थे और वो जो कि उसकी उम्र जो कमती जा रही थी, धीरे धीरे वह जो कि उसका पैर जो था वह कब्र की ओर जा रहा था। वह कैसे ख्याल रख सकता था उन दोनों बाल बच्चों का, इसलिए ये चाल चला। पुलिस ब्रजेश लाल के बयानों को भी नोट करती है और साथ में जो घर वाले जो उसके सास थे अनीता के उसके बयानों को भी नोट करती है और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश हो जाने के बाद जो कि अनीता का ससुर था ब्रजेश लाल उसे कुछ सालों के लिए सजा हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? ब्रजेश लाल की गलती थी जो अपने बहू को ठीक करने के लिए इस तरह का चाल चला, या फिर अनीता की गलती थी जो कि उसके अपने ससुर की बातों में आ गया और वह मान चुकी थी कि उसका पति का जो आत्मा है जो उसके ससुर के अंदर आ रहा है? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।